हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसी से रिलेटेड हमारी बुक आ चुकी है, जिसका हम ऑर्डर ऑनलाइन ले रहे हैं। ऑनलाइन ही आपको होम डिलीवरी हम कर रहे हैं। तो जो इसके लिए थर्ड स्टॉक की प्री बुकिंग हमने कराई थी, तो बहुत सारे लोगों ने प्री बुकिंग करा रखी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड स्टॉक वालों को लिए कब आपको बुक ऑर्डर करी जाएगी, यानी कब आपका ऑर्डर यहाँ से लगेगा, कब तक स्टॉक आएगा, सारा कुछ हम इस वीडियो में हम जानेंगे। और जो सेकंड स्टॉक की बुक है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे, बहुत सारे लोग एग्जाम को लेकर टेंशन में हैं कि इनका एग्जाम कब होगा, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेकंड स्टॉक की बुक के बारे में, दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट के पास ये बुक पहुंच चुकी है। सेकंड स्टॉक के लिए जिन लोगों की बुकिंग हुई थी 18 नवंबर को, 18 नवंबर को सबका ये हमने ऑर्डर लगाया था। ज़्यादातर स्टूडेंट के पास ये बुक पहुंच गई है। हो सकता है 10-12 स्टूडेंट रह गए हों जिनके पास ये बुक ना पहुंची हो, तो वो 1 से 2 दिन वेट करेंगे, उनके पास भी बुक पहुंच जाएगी। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत क्या हो रही है, जो थर्ड स्टॉक वाले हैं उनको भी ध्यान रखना है। उनके घर पर तो बुक पहुंच जा रही है, लेकिन वो घर पर मालूम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हमारे पास कॉल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कॉल लगा रहे हैं कि सर हमारी बुक नहीं आई है। जब मैं उनका स्टेटस चेक कर रहा हूँ तो बुक उनकी आ चुकी है। बाद में ये कह रहे हैं कि घर में किसी और ने रिसीव कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस तरीके की गलती थर्ड स्टॉक वालों को नहीं करना है, जिस तरीके की सेकंड स्टॉक वाले कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग, जैसे कि जिन लोगों की बुक लेट हुई है, तो वो हो सकता है गाँव के अंदर रहते हो या उनका एड्रेस थोड़ा सा अंदर पड़ता हो, जिस वजह से उनकी डिलीवरी लेट हुई हो। लेकिन 18 नवंबर की मैं बात करूँ, जिन मैंने 18 नवंबर को ये ऑर्डर लगाया है, लगभग 19 नवंबर को भी लोगों को मिलना शुरू हो गई थी। यानी कि एक दिन के अंदर ही बहुत सारे लोगों को मिल गई थी। और फिर 20 नवंबर को तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट को मिल गई थी। कुल मिला के 2 दिन लगे, मुश्किल से 1 से 2 दिन, 24 घंटे नहीं गुजरे और बुक पहुँचना स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन कुछ लोग रह गए हैं जिनके पास बुक नहीं पहुँची है, तो पहुँच जाएगी। और एक काम आपने बहुत गलत किया है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, नंबर गलत दे रहे हैं। मतलब नंबर गलत नहीं दे रहे हैं कि उनका नंबर उठ नहीं रहा है, तो बार-बार जो पोस्टमैन है बुक लेकर पहुँच रहा है, वो मेरे पास कॉल लगाकर कह रहा है कि आप कह दें। तो ऐसी गलती आप ना करें, या तो नंबर सही दें, या फिर अपने आप नहीं उठा पा रहे हैं तो अपने माँ-बाप का, किसी का भी नंबर, भाई का, किसी का नंबर दे सकते हैं। तो सेकंड स्टॉक वालों की पूरी तरीके से मैंने बात क्लियर कर दी है। 2-4 स्टूडेंट रह गए, तो उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 दिन के अंदर आपके पास भी बुक पहुँच जाएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट के पास पहुँच ही गई है। अब आते हैं हम थर्ड स्टॉक वालों पर। दोस्तों, जो हमारी डिलीवरी थी, जो स्टॉक था, मंडे को आना था, यानी कि इस मंडे को, जो कल मंडे है, इसको स्टॉक आना था। लेकिन क्या हुआ, जो बाइंडिंग मशीन थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से क्या हुआ, 1 से 2 दिन ये स्टॉक अब लेट हो गया। यानी कि मंडे को अपना आकर, हो सकता है बुधवार को आपका ये ऑर्डर लग जाए, तो सबके पास ये बुक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है बुक पहुंचना स्टार्ट एकदम हो जाए, तो उससे पहले आपको जो और प्रोसेस है उस प्रोसेस से गुजरना होगा। यानी सब लोगों ने प्री बुकिंग के लिए 100 रुपये दे रखे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट की प्री बुकिंग, ज़्यादातर क्या जिसकी बुकिंग हुई है उसके 100 रुपये दिए ही हैं। अब हम आपसे क्या लेंगे, आपका नाम और जो एड्रेस है, और जो बचा हुआ पेमेंट कितना है, 499। आपको पेमेंट रेडी रखना है। आप ये ना कहें कि आपका पेमेंट अभी नहीं है, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, तो आपका ऑर्डर लेट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, जितना स्टॉक मेरे पास हो नहीं पा रहा, उससे ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर आ जा रहे हैं, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्या करूँ, मैं किसी को भी मतलब मना नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस वजह से आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आप ये ना करें कि ऑर्डर, क्योंकि अगर आप बुक नहीं लेंगे तो दूसरा मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। आप चाहें तो अपना ऑर्डर कैंसल करा सकते हैं। मेरे पास एक नहीं, बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं बुक के लिए, और बहुत ज़्यादा 3-3 4-4 बुक तक माँग रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आप हमें 50 बुक दे दो, हम सेल कर देंगे। लेकिन मेरा सेल करने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि स्टूडेंट तक डायरेक्ट पहुँचे, ना कि किसी शॉप के थ्रू पहुँचे। तो आपको पेमेंट और अपना एड्रेस, और एड्रेस का फॉर्मेट आपको फिर ध्यान रखना है। सेकंड स्टॉक वालों ने बहुत ज़्यादा गलती करी थी, जिस वजह से उनकी डिलीवरी लेट हुई थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नाम, अपना नाम जो भी हो, एक्स वाई जेड, अपना नाम पूरा लिखना है। उसके बाद अपने पिता का नाम लिखना है, जो भी आपके पिता का नाम है, अपने पिता का नाम। हो सकता है आप फॉलो करेंगे, मतलब हो सकता है क्या करना ही आपको इंग्लिश में ही लिखें। इंग्लिश में आपको लिखना है, जैसे कि हमारा नाम है इकराम, तो इस तरीके से हम लिखेंगे इकराम। इसी तरीके से आप अपने फादर का नेम भी बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, जिससे कि आपके मतलब आपकी जब पोस्ट पहुँचे, आपकी बुक पहुँचे, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर मैं आपको फिर बता रहा हूँ। फ़ोन नंबर आपको ऐसा देना जो आपका लगे। अगर आप फ़ोन उठाने में असमर्थ हैं, तो आप अपने पिताजी का दे सकते हैं, अपने भाई का दे सकते हैं, या किसी दोस्त का दे सकते हैं जो हर टाइम मौजूद रहे। नेक्स्ट आता है एड्रेस। तो एड्रेस आपको बिल्कुल सही भरना है। बहुत सारे लोगों ने आधा-अधूरा एड्रेस दिया, जिस वजह से भी उनकी डिलीवरी थोड़ी लेट हुई है। एड्रेस आप क्लियर देंगे तो आपका बहुत जल्दी आपका क्या होगा, जो बुक है आपकी एड्रेस पर पहुँच जाएगी।
अगर आप किसी शहर के अंदर रहते हैं तो आपका मोहल्ला और आपको एक स्पेसिफिक पहचान बता देंगे तो आपकी क्या होगा, बुक जल्दी पहुंच जाएगी। मान लो आपके घर के पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लो चक्की है या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह है, कुछ भी है, तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं क्या उसके सामने, या जिससे क्या होगा आसानी से आप वहाँ तक आपकी बुक पहुँच पाएगी। ये तो हुई थी बात शहर के अंदर। गाँव में तो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, गाँव का भी आपको पहचान बता देंगे। और नंबर, मेन चीज़, अगर नंबर आपका सही है तो आपको कोई भी मतलब जो बुक लेकर जाएगा उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों ने नंबर गलत दिया है, बहुत सारे लोगों ने नंबर गलत नहीं, नंबर उठ नहीं रहा है या नंबर लग नहीं रहा है, तो इस तरीके की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एड्रेस बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर देना है, चाहे गाँव में रहते हो या शहर में रहते हो। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट तो मैंडेटरी है, डिस्ट्रिक्ट भी आप क्लियर भरेंगे। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है पिन कोड। कुछ लोगों के पिन कोड इस बार जो सेकंड स्टॉक लगाया था, पिन कोड गलत निकले थे, बाद में हमने सर्च करके उसको ठीक किया था। तो पिन कोड के लिए आप जल्दबाजी ना करें, एक बार सर्च कर लें, किसी से मालूम कर लें। तो पिन कोड आपको बहुत ध्यान से भरना है, पिन कोड में गलती नहीं करना है। और आपकी बुक डिलीवरी लेट होगी तो इससे हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, और बार बार आप क्या करेंगे, हमारे ही पास कॉल करेंगे, क्योंकि गारंटी हमारी है। तो ये आपको इन चीज़ों को रेडी रखना है। और एक काम आपको नहीं करना है, बहुत सारे क्या करते हैं, पहली बार में नाम लिख के भेज दिया, पहली बार में नाम भेज दिया, फिर फादर का नेम भेज दिया, फिर फ़ोन नंबर भेज दिया, फिर एड्रेस भेज दिया। अब मैं इन्हें कॉपी कर रहा हूँ तो इसमें दिक्कत आती है। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितने भी स्टॉक में जिसके ऑर्डर लगाए हैं, स्टॉक आया था, ऑर्डर लगाए थे, किसी का एड्रेस मैंने खुद नहीं लिखा था। मैंने क्या किया था, जिन लोगों ने व्हाट्सअप किया था तो मैंने उनका कॉपी करके उनकी डायरेक्ट स्लिप बना दी थी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपना एड्रेस गलत लिखा है या सही लिखा है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको क्या करना है, पहले पूरी तरीके से नाम, फादर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड इस तरीके से टाइप कर लेना है एक ही बार में। अब ऐसा नहीं पहले नाम भेज दिया, फिर फादर नेम भेज दिया, फिर फ़ोन नंबर भेज दिया, फिर एड्रेस भेज दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट भेज दिया। ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक बार में सब कुछ फिल करेंगे और एक बार में भेजेंगे। और एक चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत सारे लोगों ने ये करा था, बहुत सारे लोगों ने क्या करा था, एक कागज़ पर, यानी कि एक पेपर पर उन्होंने क्या लिखा था, ये सारी चीज़ें लिखी थी और उसका फ़ोटो खींच कर भेज दिया था। अब मैं उसे टाइप करूँगा, आपको पता है मेरे पास टाइम बहुत वैसे ही कम है और मैं इस तरीके की करने बैठूँगा तो हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए। तो इसलिए आप अपनी ज़िम्मेदारी समझें, थोड़ा-सा मेहनत करें, 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा। आप अपना नाम और फादर नेम, फ़ोन नंबर और एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड इस तरीके से व्हाट्सएप के अंदर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप मुझे सेंड करेंगे तो मैं वहीं से कॉपी करके और क्या करूँगा, वहीं से आपकी स्लिप रेडी कर दूँगा। जिससे कि अगर आपकी स्लिप मतलब आपका जो सब कुछ सही भरा हुआ होगा तो आपके पास क्या होगा, ऑर्डर आसानी से पहुँच जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, सेकंड स्टॉक वालों ने गलती करी है, इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी आपको पेमेंट रेडी रखना है। पेमेंट मतलब मान लो मैं बुधवार को या बुधवार से 1 दिन बाद हो सकता है स्टॉक आए, तो उससे 2 दिन पहले से 2 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दूँगा कि हाँ, परसों से आपका ऑर्डर लगेगा, आप पेमेंट और अपना एड्रेस रेडी रखें। तो ये दोनों चीज़ें, यानी पेमेंट भी आपको रेडी रखना है और पेमेंट के अलावा आपको एड्रेस भी पूरी तरीके से एक बार चेक कर लेना है, क्रॉस ओवर चेक करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, गलत आपको नहीं करना है। बाद में आप ये प्रॉब्लम करेंगे कि मेरी बुक नहीं पहुँच रही है। जैसा कि इस बार भी बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं। और जब आपका मैं ऑर्डर लगा दूँ, आपको परेशान होना नहीं है कि एकदम मेरे पास कॉल करने लगें, मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये गलती कर भी रहे हैं। बार-बार थोड़ा पेशेंस रखें, 1-2 दिन में कुछ बात नहीं बनी बिगड़ती। आपकी डिलीवरी तो 1-2 दिन लेट हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, एकदम सबका मैसेज का आंसर देना, कॉल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। बाद में आप ये कहते हैं कि सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा ये मजबूरी को समझें। और कुछ लोग यही गलती कर रहे हैं कि उनके पास डिलीवरी पहुंच जा रही है, उनके घर में कोई उनका रिसीव, कोई भाई है, उनके घर वाले हैं, रिसीव कर लेते हैं और वो अपने घर में पूछते नहीं हैं और पहले हमारे पास फ़ोन करने लगते हैं कि हमारी डिलीवरी नहीं पहुंची है। तो इस तरीके की गलती आप नहीं करेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट की अगर हम बात करें, एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है, तो एग्ज़ाम के लिए आपको परेशान होना नहीं है। एग्ज़ाम आपका मान सकते हैं मार्च, बहुत मुश्किल, मार्च मार्च के लास्ट मार्च के लास्ट, अप्रैल के स्टार्टिंग, इससे डेट आगे बढ़ सकती है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन यही रहे, अप्रैल के स्टार्टिंग में आपको अपना एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। तो ये अगर आप मानकर चलें, इससे इसे मतलब इस डेट को फिक्स मानकर अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे अभी से, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। रही बुक की बात, बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट दे रखा है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, जिससे मतलब आपका काम चल जाएगा, यानी कि डीएचपी जो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड है। हाँ, कुछ लोग ये भी गलती कर रहे हैं कि ये डीएचपी की किताब समझकर मँगा रहे हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें। ये हमने जो बुक बनाई है यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फॉर्मेसिस से रिलेटेड है, ना कि डीएचपी की फुल ट्रेड से।
अगर आप फुल डीएचपी ट्रेड समझ रहे हैं तो गलती है आपकी, क्योंकि हम इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए है, जो कि है यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फॉर्मसिस से रिलेटेड। फिर बता दूं, थ्योरी इसकी हिंदी में है, थ्योरी हिंदी में है, मैंने रिव्यू वीडियो बना भी दिया है। थ्योरी इसकी पूरी क्या है, हिंदी में है। कुछ स्पेसिफिक वर्ड इंग्लिश में भी मिलेंगे, लेकिन जो एमसीक्यू हैं, लगभग 1100 एमसीक्यू हैं, तो वो बाईलैंग्वेज हैं। बाईलैंग्वेज एमसीक्यू है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में एमसीक्यू, और उनका एक्सप्लेनेशन भी है हिंदी और अंग्रेजी में। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे, जो जो लोगों के दिमाग में डाउट चल रहे होंगे। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, बुक की प्राइस की बता दूं, 100 रुपये आप लोगों ने दे रखे हैं जिन लोगों की प्री बुकिंग हुई है। अब आपको 499 रुपये और देना है। आप ये ना कहें महंगी सस्ती है, 50-60 रुपये महंगी या सस्ती मान के चलें। चलो मैं मान रहा हूँ 50-60 रुपये अगर महंगी या सस्ती आपको लग रही है, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ये डिलीवरी चार्ज 100 रुपये नहीं देना है, तो आप 499 की डायरेक्ट आके बरेली से ले जा सकते हैं। बरेली आकर मुझे कॉल करेंगे, आपको बुक, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, आप मुझसे बुक ले जा सकते हैं। तो बस, अगर आप इसकी प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, 499 की बुक है, मैं आपको बता रहा हूँ लगभग इसमें 490 पेज हैं। अगर 1 रुपये का ही पेज आप मान के चलें, 490 तो आपके जब भी बन जा रहे हैं। और 1 रुपये की प्रिंट करके आप इतनी अच्छी क्वालिटी में आपको कोई करके भी नहीं देगा, आप चाहें तो करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग सॉफ्ट कॉपी मांग रहे थे, अभी तक सॉफ्ट कॉपी का कोई भी विचार हमारे दिल में नहीं है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, बहुत सारे लोग इसे वायरल कर देते हैं, जिस वजह से नुकसान हम ही को उठाना पड़ता है। आप लोगों के तो क्या होता है, आपको 50-100 रुपये कम में मिल जाती है, लेकिन इससे क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। हमारा मकसद यही है कि बुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो लोग थोड़ा बहुत पैसा लगा रहे हैं तो उन्हें इसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। अब ऐसा ना कि हर कोई फ्री पर डिपेंड है। बहुत मेहनत लगी है इस किताब के अंदर, बहुत ही जगह, मतलब कह सकते हैं बहुत अलग-अलग जगह से इसका कंटेंट इकट्ठा किया है। अगर आप मार्केट में नज़र उठाकर देखेंगे, आपको कोई भी बुक नज़र नहीं आएगी। तो इस तरीके की बुक है, इस वजह से थोड़ी-सी आपको महँगी लग रही है। महँगी उन लोगों को लग रही है जो पढ़ने वाले नहीं हैं, जो जिन लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो बिना बेझिझक इसको परचेज़ कर रहे हैं। अगर हम मान रहे हैं 20-25 रुपए आपसे बढ़ती ले भी ले रहे हैं, चलो हम वैसे ले नहीं रहे हैं, अगर इसका बुक की हम प्राइस निकालें, तो लगभग थोड़ा बहुत ही कुछ आता होगा हमारी मेहनत को देखते हुए। तो अगर आप 10-20 के चक्कर में इतनी तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें पेड बैच, बहुत सारे लोग पेड बैच बहुत महँगे चला रहे हैं। हमारा पेड बैच मात्र 349 रुपए में चल रहा है। पहले इसकी फीस और भी कम थी, 249 स्टार्टिंग में 100 स्टूडेंट के लिए, लेकिन बाद में हमने ये 349 कर दी। बहुत सारे लोग 3000-4000 में चला रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप हमारा बैच ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर चल रही है, जिसकी फीस मात्र 111 रुपये। इसमें आपको यूपीजी के, कंप्यूटर और आपका डीएचपी ट्रेड, यानी जिस तरीके का पेपर आपके एग्जाम में आना है, उस तरीके का पेपर आपको हूबहू देखने को मिल रहा है। इसके हमने 8 टेस्ट करा रखे हैं, बाकी 4-5 टेस्ट अभी और कराएंगे। तो अभी थोड़ा सा बुक के काम में बिजी हैं, जैसे ही इससे फ्री होते हैं वैसे ही आपको टेस्ट हम देना शुरू कर देंगे। आपको बार बार मैसेज करके परेशान नहीं होना। हाँ, टेस्ट में कुछ लोग पीडीएफ मांग रहे थे। पीडीएफ पीडीएफ हमने जब देना स्टार्ट करी थी, तो बहुत सारे लोग इसका गलत यूज़ कर रहे हैं, तो जिस वजह से हमने पीडीएफ रोक दी है। और उसके लिए हम कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं, जिससे क्या हो, मतलब हमारा कंटेंट हमारे ही पास रहे, ना कि दूसरे के पास पहुंचे। मेहनत हमारी, दूसरा इसका मजे ले रहे हैं, ऐसा नहीं हम चाहते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई आपका डाउट रह गया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।